बाराबंकी, फतेहपुर तहसील। बंजर भूमि गाटा संख्या 728 पर बनी 20 वर्ष पुरानी दुकान पर चला बुलडोजर। विधवा महिला का रोजगार उजड़ा, ग्रामीणों में आक्रोश। जनपद बाराबंकी की तहसील फतेहपुर क्षेत्र के थाना बड्डूपुर अंतर्गत ग्राम भगौली के शिवपुरी मोहल्ले में मंगलवार 24 मार्च को प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान बुलडोजर चलने से क्षेत्र में हलचल मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बंजर भूमि गाटा संख्या 728 पर पिछले लगभग 20 वर्षों से परचून की दुकान चला रही विधवा महिला पूजा देवी, पत्नी स्वर्गीय भानु प्रताप की दुकान को प्रशासन की टीम ने जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। मौके पर राजस्व विभाग के कानूनगो, लेखपाल व अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि दुकान गिराने से पहले किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया, जबकि इस मामले को लेकर न्यायालय में मामला दर्ज होने की भी चर्चा है। अचानक हुई इस कार्रवाई से पीड़ित महिला का रोजगार पूरी तरह समाप्त हो गया, जिससे उनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूजा देवी अपने परिवार का भरण पोषण इसी परचून की दुकान से करती थीं। बिना पूर्व सूचना के की गई इस कार्रवाई से ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं इस मामले में प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रशासन की दबंगाई धरातल पर दिखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज न्यूज भारत। जी हां, इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद बाराबंकी थाना बड्डूपुर के अंतर्गत है भगौली ग्राम पंचायत में। यहां पर एक ऐसा दृश्य आपको दिखाएंगे कि एक महिला है जो एक विधवा है और उनके पति की मृत्यु हो जाती है 2020 में, और यहां पर प्रशासन उनके साथ एक खेल खेलता है। खेल ऐसा होता है कि इनके पति जो थे वो भगौली स्थान जो मंदिर बना हुआ है उसके जस्ट बगल एक बंजर जमीन थी। बंजर जमीन पर एक दुकान रख करके ये अपना जीवन यापन करते थे। प्रशासन क्या करता है कि उस पे खाली करवाने के लिए 2023 में एक आदेश जारी करता है। जो आदेश जारी होता है उस आदेश पर लिखा होता है कि इस छप्पर को हटाया जाए, जबकि वहां पर छप्पर कोई रखा नहीं होता है। फिर क्या होता है कि 2023 से अभी तक न्यायालय में पीड़ित द्वारा वाद दायर किया जाता है। फिर क्या होता है कि यहां पर आज अचानक प्रशासन आता है मौके पर और जेसीबी से पूरी दुकान तहस नहस करा देता है, जबकि उस दुकान में कम से कम लगभग 2 लाख रुपए का जो रखा हुआ सामान और 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। क्या होता है कि बिना नोटिस जारी किए प्रशासन उसे खाली करा देता है। प्रशासन में आते कौन है? लेखपाल आते हैं और कानूनगो साहब आते हैं, और ये तहसील फतेहपुर पड़ती है, जनपद बाराबंकी है। आते हैं बिना नोटिस के इसको खाली करा देते हैं, और ये हमारे साथ पीड़ित खड़े हुए हैं। पहले हम जानकारी आपको देंगे कि ये पीड़ित की जो मृतक है उनकी वाइफ है। आपका नाम क्या है? पूजा देवी। पूजा देवी, ये बताइए कि आपके पति क्या करते थे और कैसे वो पूरा विवाद हुआ? पूरा जमीन वो कहाँ है? भगौली में। भगौली में है। काहे की दुकान थी? परचून की। परचून की दुकान थी। अच्छा, ये बताइए कि जब आपके पति वहां पे रह रहे थे तो वो परचून की दुकान खोले थे? जी। अच्छा, अब कौन खाली करा गया यहाँ पर आकर के? तहसील प्रशासन। तहसील प्रशासन के कौन अधिकारी आए? लेखपाल आए? कौन? लेखपाल। लेखपाल साहब आए। नोटिस आपको जारी किए? नहीं। नोटिस बिना जारी किए उलटने लगे। अच्छा, जेसीबी से आप लोगों ने विरोध नहीं किया? किए। फिर क्या हुआ? नहीं माने। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? शशिकांत। शशिकांत। आप कौन है? हम इनके बेटे हैं। इनके बेटे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे वहां पे दुकान थी, आपके पापा कब से दुकान रखे हैं? हमारे सन 2010 से। सन 2010 से दुकान है। परचून की दुकान थी। अच्छा, आज बिना नोटिस के गिरा गए? हाँ। अच्छा अच्छा, दादा आपका नाम क्या है? हमारा नाम जसरत है। पूरी बात आप अच्छी तरह से बताइए कि क्या प्रकरण है, कैसे इसे गिराया गया और आपके द्वारा क्या क्या कोर्ट में दायर किया गया है वाद। पूरी जानकारी आप हमको दीजिए। हमारा लड़का जो है जी, सन 2008 से दुकान यहाँ पर किराना की रखे थी। जी।
जो पहले से हम लोगों का कब्जा था जमीन पर, उसके बाद में जो है हमारे नाम जो है कुछ लोग यहाँ के भगौली के ब्राह्मण लोग परेशान किए, तब उन्होंने जो है मुकदमा दीवानी न्यायालय में दाखिल किया गया। आपने दाखिल किया? पूजा देवी ने दाखिल किया जी प्रधान और लेखपाल और पंडित जी वेद प्रकाश के जी नाम जी। और प्रशासन जिस उससे हमसे दुकान से हमसे मतलब नहीं था। हमारे लड़के की दुकान थी, लड़का खत्म हो गया, फिर हमारे अधिकार बहू और हमारे उसके बच्चे का था। प्रशासन ने हमारे नाम ग्राम सभा बनाम जसरथ के नाम से मुकदमा दाखिल किया। उसमें हमने जो है अपने बयान लगाए कि हमसे कोई मतलब नहीं है, ये जमीन और ये दुकान जो है पूजा देवी की है, हमारे लड़के की है। ये बताइए, आज प्रशासन यहाँ पर आया, कोई नोटिस वोटिस दिया कि ऐसे गिराने लगा? कोई सूचना नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया। अच्छा, ये भी संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा उन पर SC/ST का मुकदमा लिखाया गया था। वो किस कारण मुकदमा लिखाया गया था? क्या वो विवाद था? विवाद था, उन्होंने जबरदस्ती तोड़ फोड़ कर दिया था, टीन गिरा दी थी। अच्छा अच्छा, वही उसी जगह पे? वही यही टीन। अच्छा अच्छा, इसके बाद फिर मुकदमा दाखिल किया गया आपके द्वारा जी। फिर क्या हुआ? वो किसके ऊपर मुकदमा दाखिल हुआ? वेद प्रकाश के, अच्छा अच्छा, सत्य प्रकाश के जी ऊपर। अच्छा, आज प्रशासन अचानक में आकर के और JCB के द्वारा गिरा दिया गया। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो न्यायालय में कोर्ट चल रहा है, दीवानी चल रही है, उसका फिर क्या मतलब है, जिसमें जो है लेखपाल को और प्रधान को पार्टी बनाई गई, सम्मन दिए गए, फिर उस न्यायालय का क्या मतलब है? न्यायालय इनको जाने का, न्यायालय से क्या हमारा मतलब है? दीवानी के लिए आपने किसी से बताया था, उन लोगों से बताया था कि हमने दीवानी की है, उनके नाम सम्मन गए हैं, सम्मन कटवाया गया 4 बार। नहीं, आज बताया था कि हमारी दीवानी। हाँ, आज बताया गया। उन्होंने कहा हम दीवानी वानी कुछ नहीं जानते हैं। किसने स्टे हो तो दो। किसने कहा कि लेखपाल और जो कानूनगो ने दीवानी नहीं जानते हैं? हम दीवानी नहीं जानते हैं। 3 साल पहले आदेश हुआ कि इसको गिराया जाए, और गिराने के बाद आज 3 साल बाद प्रशासन फिर से जगा, बुलडोजर लेकर के आया और एक गरीब परिवार को तहस नहस कर दिया। बिना नोटिस के, बिना आदेश के जो भी गिराया गया है, इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए प्रशासन जो है वो गलत कर रहा है। आदेश छप्पर गिराने का सबसे पहले तो आदेश जारी होता, नोटिस जाती कि इसे खाली कर दिया जाए। जब उनके द्वारा खाली नहीं किया जाता तो चाहे बुलडोजर लाते, उसके बाद गिराते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि बिना नोटिस के क्या प्रशासन किसी की जमीन या किसी की दुकान को तहस नहस करा सकता है? अब ये तो जांच का विषय है। आप यदि इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये गलत है या सही है। धन्यवाद। जय हिंद।